हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अभी बजे हैं सुबह के 8। और दोस्तों आज ना हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री गुड्डू धामी जी आ रहे हैं ग्राम सभा बुरा गाँव में। ऊपर कुनिया आए होंगे, सिमार तक आए तो एक बार नीचे बुरा गाँव जाता हूँ करके नीचे भी आ रहे हैं। तो अभी जस्ट पहुँचने वाले हैं, तो बने रहे मेरे साथ। वीडियो में दिखाऊंगी पूरा क्या क्या होता है दोस्तों। वो पहुँच ही गए हैं ये अभी। अब वो आए हैं तो स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। ऊपर सिमार तो बाजे गाजे भी थे शायद। अब हमारे गांव में ऐसा कुछ ऐसा करने जैसा नहीं है, तो इसलिए आराम से वैसे ही आ रहे हैं मिलते हुए। हमारे प्रधान दोस्तों इनको बैठना था यहाँ बारात घर में, लेकिन अब बारात घर में टूट फूट हो रही है ना। थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो वहीं लेंटर में ही व्यवस्था कर रखी है हमारे घर के पास ही। तो वहीं पर बैठेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था ऊपर सिमार में है शायद, फिर चली जाएंगे। तो क्या क्या होता है दिखाती हूँ, लोग क्या क्या समस्या रखते हैं उनके सामने और वो क्या बोलते हैं पूरा दिखाऊंगी। बनी रहे मेरे साथ वीडियो में। हमें बड़ा दुख हुआ कि वो मतलब अचानक से उनकी डेथ होगी। हम आशा करते हैं और उम्मीद है कि उनके परिवार को कुछ दुख सहने की शक्ति दे और भगवान की आत्मा को शांति दे। और उनके लिए हम 1 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम में आ गए। तो सभी बात 1 मिनट का। और सभी लोग बैठ गए हैं। अब सबसे पहले मेहरा जी क्षेत्र पंचायत सदस्य अपना आशीर्वचन दे रहे हैं। हमारे बीच में पहली बार, जैसे अनेक बार आए हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए, आपके समस्याओं को सुनने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए पहली बार हमारे ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी जी आए हुए हैं। साथ में बैठे हुए एक मेहमान कन्याल जी यहाँ पर आज पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत आपदा का भी समय चल रहा है, कुछ बहुत आपकी समस्याओं को सुनने के लिए भी आए हुए हैं। कुछ बहुत समस्याएं ऐसी हैं जो अभी सॉल्व हो जाएंगी, कुछ बहुत समस्याएं ऐसी हैं जो अभी सॉल्व नहीं होंगी। उसके लिए एकदम से जल्दीबाजी करके यार मेरा जो हुआ मेरा जो हुआ अपनी अपनी समस्याएं सुनने आइएगा। वैसे भी ये रात को करो, दिन को करो, कभी भी करो, सबकी समस्याओं को एक एक करके अपनी समस्या प्रमुख जी के सामने रख रहे हैं।
अब प्रमुख जी अपना आशीर्वचन दे रहे हैं जनता को। और प्रतिनिधि के तौर पे लगातार साथ देते हुए ऐसे हमारे बड़े भाई मनोज जी और भी आगे ऑर्गेनाइजिंग के ग्राम प्रधान भाई सुनील सुखा जी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पर ग्राम प्रधान बजानी के दीपक मनोला जी और यहाँ पर समस्त सभी और आप सभी यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गजन मातृशक्ति और युवा साथी, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं तो जब से ब्लॉक प्रमुख बना हूँ लगातार भ्रमण कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनने के लिए प्रत्येक तो आज मुझे आपके बीच भी आने का मुझे अवसर मिला और आपकी समस्याएं भी अभी मैंने सुनी यहाँ पर और बहुत सारी जहाँ भी जा रहे हैं जिस गाँव में जा रहे हैं समस्या क्योंकि हमने देखी है समस्याएं क्या होती है। हम भी मैं भी एक ग्राम प्रधान से आज इस पर पहुँचा हूँ, मुझे भी पता है कि गांव घरों में क्या समस्या होती है। तो अभी इधर जितने भी लोग अभी आप लोग आए हैं यहाँ पर किसी ने रास्ते के लिए बोला और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर सबने सोलर की बताई है और मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि हर गांव को हम सोलर लाइट से हर घर को जोड़ने का काम करें क्योंकि मेरे पास 15 मेंबर हैं। हम लोग सोलर लगाते हैं तो हम सबको सभी मेंबरों को हम सोलर देते हैं क्योंकि एक ही मेंबर हमारे पास नहीं है जिसको हम सब सोलर देते हैं क्योंकि हम हमारे पास जितने मेंबर हैं सबको हम बांट के सोलर देते हैं। और मेरा यही है कि जैसे आज हमने एक मेंबर को 7 लाइटें दी तो 7 घर का हमने सोलर लगाया, लेकिन वो 7 घर तो खुश हो जाते हैं लेकिन और लोग नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब वो सोलर अगली बार आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी पक्का क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि हर घर को हम सोलर से जोड़ने का काम भी करें। और आपदा का टाइम भी चल रहा है, किसी के रास्ते टूटे होंगे और कहीं स्कूल के रास्ते टूटे होंगे बच्चों के आने जाने के लिए और आप सभी अभी मेरे ब्लॉक में भी आ रहे हैं। अभी ऊपर मैं कुड़िया गांव में भी था, लोग कह रहे हैं कि मेरे घर का आंगन चले गया। ये बहुत सारी समस्याएं हैं और मैंने बोल रखा है कि प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि 16 बिंदु एक जो प्रशासन का होता है वो पटवारी आता है और वो देखता है 16 बिंदु भरा जाता है। उसमें मौके पर तो पटवारी आपको 6,500 रुपये आपको दे देंगे, लेकिन उस 6,500 से तो हमारी दीवार बननी है ये सबको पता है। तो हम लोग चाहते हैं कि 16 बिंदु भरने के बाद उसको आगे डीएम साहब तक पहुंचाने का काम भी आप लोग हमारे प्रधान जी के माध्यम से और पीडीसी मेंबर के माध्यम से हमें करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को क्या होता है कि 6,500 मिलकर कोई लोग ले लेते हैं उसको और दीवार बना नहीं पाते हैं फिर क्योंकि उनको पता है तो मिट्टी भी नहीं हट पाएगी 16,000 में, सबको पता है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने विकास करने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम भी जिनका जनरल है जिसका इतनी समस्या है कि उनका घर वास्तव में जाने वाला है तो उसको हम भी दीवार का काम हम लोग भी अपने विकास करने से कर सकते हैं। अभी प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है पुष्कर मंदिर, उसमें एक रेलिंग का काम भी होना है और टाइल, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और दूसरा पर एक गढ़देवी का मंदिर है, अभी ने बताया वो सभी हमारी लोगों का मंदिर है और भगवान के लिए तो मेरे से कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने ऐसा चक्रव्यूह इस बार रचा है। आप सभी को पता है कैसे परिवर्तन हुआ है, हुआ है नहीं परिवर्तन, आप सभी को पता है परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन दिख भी रहा है क्योंकि अभी हम 1 साल हमारा होने वाला है विकास खंड अभी ब्लॉक पर मरी है 14 अगस्त को मेरा 1 साल होने वाला है। उसमें हम पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे कि हमने किस किस गांव में कितने काम किए हैं और सभी काम हमने धरातल पे उतारे हैं। अब छोटी मोटी समस्या तो निरंतर हम करते रहते हैं, उसका कोई हमें हिसाब नहीं बताया क्योंकि जब से मैं विकास खंड में हूँ तो मुझे लगता है कि आए दिन करीबन कम से कम 25, 30, 40 लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं और मैं खुश होता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोग आए हैं। और जिस दिन कोई नहीं आता मैं सोचता है ना कोई नहीं आए, जिस दिन बारिश हो जाती है लेकिन फिर भी लोग आते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पर जो ब्लॉक प्रमुख है वो थोड़ा अच्छा आदमी है। आज लोगों को लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे पास आते हैं। प्रधान जी हैं हफ्ते में 3-4 दिन आते हैं, बीच में नहीं आए थे, मैंने कहा कहाँ गए आजकल क्यों नहीं आ रहे, इनका स्वास्थ्य खराब था
मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि लोग अपनी समस्या लेके हमारे बीच आते हैं, उनको लगता है कि इसकी समस्या है वास्तव, तभी तो आदमी इस ब्लॉक में आ रहा है। तो मैं आप सभी को और एक गढ़देवी मंदिर और उसकर मंदिर की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और जितनी भी आप लोगों की समस्या है, अभी अमा ने कहा, उसने नाती के लिए मैंने बोल दिया है, आप लोग जब चाहे उसको हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं उसको दिखा दूंगा, और जो भी आप लोगों का खर्चा लगेगा वो मैं कर दूंगा। और अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास आ रखे हैं, सबके मौजूद के आ रखे हैं, हर ग्राम पंचायत में आ रखे हैं। और मैंने अभी अपने जो भी कर्मचारी हैं, हमारा वीडियो साहब हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, उसको तो 100%, और जिसकी बाकी है उसको लगभग चलो 1 या 2 मतलब कोशिश रहेगी। कुछ बहुत प्रधान जी करेंगे, कुछ बहुत प्रमुख जी करेंगे, कुछ बहुत जिला पंचायत वाले करेंगे। और उसके अलावा भी अगर कहीं से होता है तो वो बात करके कोशिश करेंगे कि मिल जाए। सोलर लाइट का लिंक दिया। अलग कर दिया ए मैं ओ दीदी क्या मांगना दीदी आन ले वो चॉकलेट चल लगन जाना अभी घर कपड़े उठाना मैंने बोल दिया है। हां थोड़ा जाती हूं मैं भी घर के जो वो रही जो रेटिंग करनी है एक साइड का जवाब देंगे ना प्रोसेस आगे कहां तक होगा ये मुझे बताइए। मैं तो प्रधान को बाद में बताऊंगा, प्रधान को पता होगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में। मंदिरों का ऐसा है, एक ही बार में तो पूरे मंदिर होते नहीं है। मेरे ही घर में 5 भगवान है, गणदेवी अलग है, परिया अलग है, इतना तो पॉसिबल नहीं होता। नहीं कह रहा हूँ, आप दिखाइए वो प्रधान है जो पॉसिबल है, जहाँ पर सबका लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आएगा तो ऐसे बंदे को देना ही पड़ेगा। लाइट है ना, आप मिलन दें तो वो फर्स्ट में मिलन जाए ना। दोस्तों इसी के बीच हमारे गांव में ना निराई का काम भी चल रहा है। देखो इतनी सारी महिलाएं निराई का काम कर रही हैं। बात नहीं है ना इसका, खत्म हो गया। मैं दिखवा दूंगा इसको, कौन लाएगा हॉस्पिटल का, मैं दिन में पहले ये लाएगी माँ आप फोन कर लो, कल चलेगा। फोन नंबर दो, नंबर ले लिए दीजिए अगर लेकिन लाइट लाए पक्का ना वही। लेकिन ये पहन जाना चाहिए, कुछ भी चाहिए डेट कैंप नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, युवा के फायदे नहीं है ना वो लगल वो है ना लगला डॉक्टर आने लेगा ना। अब प्रधान जी गांव की समस्या से प्रमुख जी को अवगत करा रहे हैं कि हमारे गांव में क्या क्या समस्या है, किस चीज़ की कमी है, तो पूरा बता रहे हैं। दूसरा ऐसा है जो समस्याएं हम व्यक्तिगत रूप से जो है लोगों को लगता
है कि प्रमुख जी आए, हम प्रमुख जी के पास जाकर के हमेशा रिपोर्ट लगाते हैं। जैसे नैनाब जी का मामला था, उनको ये नहीं लग रहा होगा कि हमने नहीं बताया, लेकिन मैं BDO साहब बनकोटी जी कोई तो पूछ लो आप जो है, मैं इनके चक्कर में जो है वहीं जो है मैं आज प्रमुख जी से लगा हुआ था उसको, मैं प्रमुख जी से फिर कह रहा हूँ कि प्रमुख जी मकान जो है थोड़ा ये किसी के पास होगा, ये जरूर होगा वो स्लैब डाला हुआ, तो उससे ये लगता है कि जो है मामले के अंदर या इसको कई साल पहले मकान इसके पिताजी को मिला, लड़के का आ गया तो उसका कैंसिल हो गया। ये आपसे निवेदन है कि इसमें थोड़ा सा आया हुआ पैसा जो है आया हुआ मकान वापस नहीं होना, कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको मिले। दूसरा ऐसा है, मैंने लिखा कुछ नहीं है, नहीं तो एक बढ़िया सा प्रोग्राम बना करके उसमें करके आपको देते वहाँ पर। मैं आपसे आज निवेदन करूँगा, दूसरी बात बुलाएंगे आपको एक बढ़िया सा कार्यक्रम का होगी। सबसे ज़्यादा लाइट सोलर लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि जंगल के नज़दीक का गाँव है, इसमें खतरा रहता है, रात रात चलने के लिए लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरा ऐसा है, पिछली बार जो सोलर लाइट लगी हुई है 10 बजे के बाद वो गर्मी रस्सी में लगा रखा है, 10 बजे के बाद नहीं दिखेगा। ठीक है ये रस्सी में लगाया, मतलब 10 बजे बाद चल नहीं रहे, 10 बजे बाद बंद है। हाँ मतलब इस टाइप का है, तो इसका जिन्होंने भी लगाया जो भी कंपनी है, तो उसको बता करके उसके सिंगार में ला के वो चेंज करें, चेक करें, जो भी करें ठीक होना चाहिए। विदिन 1 ईयर के ड्यूरेशन प्लस पहले वाले जो गोल्डन, हाँ वो शोपीस बने हुए हैं, वो लोग मतलब जहाँ जहाँ भी अगर बंद हो रही है तो अगर ठीक कर रहे हैं रह जाते हैं एक ही जगह। वो पहले का है, पहले का है वो यदि बंद है, वो कैसे ठीक होंगे, उसका संज्ञान में लिया जाएगा। उसमें ये था ना 2 साल हो गए, 2 साल हो गए पहले एक बार फ्री में मिली, ऐसा नहीं है कि कौन आ रहा है क्या आ रहा है। दोस्तों ये लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, बरसात का समय है और रोड भी ब्लॉक हो जाती है। तो प्रमुख जी ने 2 घोषणाएं भी की हैं गांव में कुछ देने के बारे में, तो इसी के साथ यहाँ पर सभा विसर्जित होती है और ये लोग सीधी गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। सिमार में इनका खाना पीना है शायद, वहाँ खाना खाने के बाद ही चले जाएंगे। और मैं भी अपना ब्लॉग ही भगत कुमार और बीजदा ऊपर सिमार गए थे ना बाजा ले जाके, हमारे यहाँ तो नहीं बजाया उन्होंने गांव में, हमने मना किया था मत जाओ करके, ऊपर बजाया होगा, सिमार में गए थे। तो ये लोग भी जाने लग गए हैं घर को, तो मैं भी अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।